बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया हिजाब जाफरी एक टिकटॉकर जो मीडिया पर मशहूर हो गई है, इससे पहले भी मशहूर थी और अपने करतूत, अपने फहाशी और अपने कारनामों की वजह से, कारनामे अच्छे नहीं बुरे, उनकी वजह से मशहूर हो गई है। और अभी एक नई वीडियो जो कैमरे के ज़रिए जो है वीडियो लाई गई है, सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए, और कहानी ये चली कि मुझ पर, और इन्होंने एफआईआर दर्ज की और ये कहा कि मुझ पर एक हसन नामी लड़के ने मुझ पर जो है कब्जा करने की कोशिश की है और मुझे अगवा करने की कोशिश की है। और ये एक इनकी कहानी है। इससे पहले भी इन्होंने कई कहानियां बनाई और अपनी फहाशी जो है टिकटॉक पे, मीडिया पे फैलाई, और हमने भी इसकी कोई परवाह नहीं की। और ये तो अभी उस पर इल्ज़ाम लगा रही है अगवा करने का। हालांकि इससे पहले उसकी आप वीडियो देखें, जो पाकिस्तान का मोतबर इदारा है जियो न्यूज़ खबर का, इसके अंदर कई सारी उसकी वीडियो मौजूद हैं। आप अगर सबूत आपको चाहिए, अगर आपको दलील चाहिए, तो आप उस इदारे पे जाएं, उस जियो न्यूज़ पे जाएं, आप देख सकते हैं उसकी फहाशियाँ। तो ये इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी कई उसके साथ तोहफे जो है उससे लिए, गिफ्टें ली, और सिर्फ ये हजार हजार, 5-5 हजार वाली नहीं, लाखों के हिसाब से ली, और इसका सबूत भी बाकायदा मौजूद है। आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं। और जो है आईफोन आप खुद जानते हैं इसकी कितनी कीमत है, वो जो है तोहफे में ली। इसके अलावा जो है और भी कई सारी चीज़ें जो है तोहफे में ली, और अपना जो है ऐश इशरत के साथ उसके साथ वक़्त भी गुजारा। तो ये सारी फहाशियाँ जो है वहां पर मशहूर थी, सब लोग भी देख रहे थे, खासकर वो लोग भी देख रहे थे कि जिनको औरतों के हुकूक का दिफा करने की ज्यादा फिक्र होती है, औरतों के हुकूक के दिफा करने की ज्यादा फिक्र होती है। तो उन्होंने भी देखा, लेकिन उस वक्त आवाज मीडिया पे नहीं उठाई गई। अब जब उस लड़के के साथ फायदा हासिल करने के बाद, उससे जो है तोहफे तोहफे लेने के बाद, उसके जो है माल पैसा जो है खर्च करने के बाद, जब उसने, अगरचे पहले नाजायज तरीके से थी, लड़की भी जो है महरम, लड़का भी आपस में महरम है, हम इस बात को मानते हैं नाजायज तरीके से थी, लेकिन जब नाजायज तरीके के बाद एक लड़के ने जब ये ख्वाहिश की कि हमसे जो है आप शादी कर लें, तो वो जायज तरीके की तरफ आ रहा था, तो इस जुमले पर उसने एफआईआर दर्ज करवा दी कि ये तो मुझे अगवा करना चाह रहा है। तो आप देखें, ये जो है एक मशहूर होने का और कमाई का एक लड़कियों ने टिकटॉक पर जो है तरीका इख्तियार किया हुआ है। तो हम उस बात को मानते हैं कि पहले उसने नाजायज काम किया, लेकिन जब जायज की तरफ आया तो अब उस पर एफआईआर दर्ज करना, ये तो, और इसके बाद जब एफआईआर उसने दर्ज कर दी, तो वो दिफा करने वाले, जो औरतों की दिफा करते हैं लोग उनके हक में, वो अब उठ गए कि भाई औरत पर जुल्म हो रहा है, उसने इसको अगवा करने की कोशिश की। अब आप लोगों को उनका दिफा कैसे याद आ गया, जब इस इल्जाम से पहले, अगवा के जो है एफआईआर काटने से पहले, जब वो उसके साथ घूम रही थी, उसके साथ जो है ऐशो इशरत कर रही थी, वो भी नाजायज तरीके से, तो उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मीडिया ने इस बात को आगे क्यों नहीं फैलाया कि जो है ये नामहरम है, इनका जो है आपस में ताल्लुक रखना जायज नहीं है? उस वक्त दिफा याद नहीं था। अब जब उसने जो है अगवा, उसने जायज तरीके से बात की लड़के ने, हसन नामी लड़के ने, कि भाई आप मुझसे निकाह कर लें, तो अब उसने इल्जाम लगा दिया कि भाई मुझे ये तो अगवा कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी दिफा याद आ गया। तो इस तरह जो है नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है पहले ही से जो है, जब सांप सर उठाए तो उसी वक्त से उसका सर कुचला जाता है। जब डंग मार ले तो उसके बाद क्या फायदा, नुकसान तो हो गया। तो हम लोग इसी तरह ही करते हैं। जब एक फहाशी आ रही है तो हम उसको उस वक्त नहीं रोकते, जब एक नतीजा सामने आ जाए, नतीजा जब सामने आ जाता है तो हमें जोश आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों?